अस्सलामुअलैकुम। आज हम 8th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके इस एक्सरसाइज का मैंने इन डिटेल इंट्रोडक्शन बताया है आपको। सारा एक एक चीज़ बताई है, पहले आप वो देखिए फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। इंट्रोडक्शन लाजमी होता है क्योंकि आधी चीज़ें हमें समझ नहीं आती एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करते हैं, फिर हमें पता नहीं लगता कि कैसे सॉल्व करना है। इंट्रोडक्शन देख के आप एक्सरसाइज को फिर देखिएगा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आई बटन भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखोगे पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर कैरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ को हम समझ लेते हैं कि रेकरिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है और मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब देखो कि मेरे पास इसमें कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, उसको एंटी से डिस्क्राइब कर रहा हूँ और मेरे पास कर रहा है टर्मिनेटिंग की। देखो जो नंबर चलते ही जाते हैं ना, जैसे सोन, जैसे 2.111 सोन, ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और रैकिंग नंबर कौन से होते हैं, जैसे मेरे पास 2.2222 सोन जा रहे हैं, ये भी रैकिंग नंबर नॉन टर्मिनेटिंग ही होते हैं। लेकिन एक नंबर होता है, फर्ज करो जैसे 1.2 2 3 4 5 6 7। अब देखो कि मेरे पास इसमें मसला क्या आ रहा है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगली बात कि नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रैकरिंग भी है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि रैकरिंग नंबर वो होते हैं जिसके बाद एक रिपीट करना शुरू कर दें, पॉइंट के बाद वो एक ही नंबर बार बार आता जाए, या ग्रुप की शक्ल में आए। जैसे फ़र्ज़ करो इसको हम चेंज कर लेते हैं 2 3 2 3 2 3, ग्रुप की शक्ल में आए, या अकेला नंबर वापस रिपीट करना शुरू कर दे, उसको हम रैकरिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, ये सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग नहीं है, ठीक है। टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, जैसे 1.2 2.4 2.5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं 4/6 को। अब देखो 4/6 को हम क्वेश्चन को चलो इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब 4/6 क्वेश्चन है मेरे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इस साइन को हम कहते हैं अंडर रूट, इस साइन को हम कहते हैं स्क्वायर रूट, इसी साइन को हम रेडिकल भी कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला होता है नोमिनेटर होता है, ये अंदर जाएगा और 6 बाहर आएगा। अब देखो नंबर ये छोटा है मेरे पास, ये नंबर हो गया बड़ा। अब 6 को पीछे थोड़ी पढ़ूंगा मैं, तो आगे पढ़ना है। 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 हो गया, उससे बड़ा हो गया। मैं क्या करूँगा, पॉइंट का लूँगा सहारा, पॉइंट लगाया। पॉइंट की निशानी ये होती है कि 0 नीचे हम ले सकते हैं पॉइंट की वजह से, ठीक है। ये आ गया 0 नीचे। अब मैंने 6 से 36 होता है, 6 लगाया, 36 आ गया, लाइन लगा दी। मैंने क्या था माइनस। अब देखो 0 छोटा 6 पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इससे लूँगा कैरी, ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 हो गया, ये क्या बना मेरे पास वापस 3 बन गया। अब मैंने क्या करना है कि ये तो हो गया 0, इसको नहीं लिखना। 10 में से 6 निकाले, क्या बना 4, ठीक है। इस पॉइंट की वजह से दोबारा 0 लिए क्योंकि 4 फिर छोटा हो गया था ना 6 से, ठीक है। अब फिर 6 पे गया, 36 आया, सेम वही किया, 3 बनाया, कैरी दिया, 10 बन गया, ये आ गया 4, फिर 0 लिया, 36 आया और फिर बना मेरे पास 4। अब ये चलता ही जाएगा मेरे पास, ठीक है, ये रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अब एक ये रुक नहीं रहा, बार बार चल रहा है। इसका जवाब क्या है, 4/6 का जवाब मेरे पास आया 0.666 सोन, ठीक है, ये बन गया। अब ये नंबर मेरे पास है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा मेरे पास है ये रैकरिंग, RECURRING, ठीक है। ये रैकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है मेरे पास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, 11 और 12 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वैसे 11 अंदर, ठीक है, 12 बाहर आ गया, दो बातें पूरी होगी। अब मैं देखो 11 छोटा है, पॉइंट लगाया और नीचे आ गया 0। 12 को अगर हम 8 पे करते हैं तो 12 को 8 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है, 8 × 16, ठीक है। एक कैरी ऊपर गया, 8 1 ज़ा 8 हो गया 96, ठीक है। 96 से छोटा हो गया। अगर हम एक और नंबर बढ़ा के देखते हैं, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर की इस्तेमाल नहीं ना होगा, इजाज़त नहीं होगी पेपर में, इसलिए आप हाथ से करने की आदत डालें। 9 2 ज़ा क्या होता है 18, एक ऊपर गया, 9 1 ज़ा 9 क्या होता है 10, 10 पूरा आ गया, ठीक है। अब ये हम 9 पे जा रहे हैं, ठीक है। हमने लीस्ट पॉसिबल लेकर आना होता है, ठीक है। अब जैसे सबसे करीब करीब 108 है, ये 96 नहीं लगाना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे करीब तक लेकर आना होता है, 108 है, 108 माइनस करना होता है, तो हो गया 0। इसने अपना कैरी इसको दिया, ये 10 बन गया, ये भी बन गया 0,
ठीक है, बन गया। ये हो गया 2 आ गया नीचे। फिर पॉइंट की वजह से 0 लिया, 1 पे गया, ठीक है, 20 आ गया। अब ये 1 पे गया तो आ गया 12, फिर माइनस किया, ये इसको कैरी इसको दिया इसने अपना, तो 10 बन गया, ये बन गया 1, ये 0 हो गया, ये आ गया मेरे पास 8, ठीक है। पॉइंट लगाया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। अब मैंने देखो कि मेरे पास, अब देखो मेरे पास 12 को अगर हम 6 तक पढ़ते हैं ना, मेरे पास 72 आते हैं, ठीक है। आपको करके दिखा देता हूँ। 12 6 और 12, एक ऊपर गया, 7 आ गया, ठीक है, 72 हो गया। अब हाथ से कन क्या डालें, 6 आ गया, 72 आ गया, ठीक है। फिर माइनस किया, ये 7 बन गया, ये हो गया 10, 8 आया, पॉइंट फिर लिया, ठीक है, पॉइंट में 0 गया, फिर 6 आया, 72 आया, फिर बन गया मेरे पास यहाँ पे 8। अब ये चलता ही जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरे पास का जवाब बना 0.9166 सोन। अब यहाँ पे अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो इसको रेकरिंग कह देते हैं, ये रेकरिंग नहीं है मेरे पास, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि ये रेकरिंग नहीं है। ये क्या है, ये मेरे पास है सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, अब आपका सवाल होगा क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है। वो इसलिए है कि अगर देखो रेकरिंग की निशानी क्या होती है कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो। देखो यहाँ पे 9 और 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर 9 1 9 1 रिपीट होते तो फिर हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन तो 9 1 एक दफ़ा है, फिर 6 शुरू हो गया, तो हम इसकी बेस पर रेकरिंग नहीं कह सकते, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो 1 अंदर रखा, 3 बाहर, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 3 3 क्या होते हैं 9, ठीक है, 9 आए, 0 हो गया, 10 बन गया, 1 आ गया, फिर 0 लिया, फिर 3 आया, फिर आ गया 9, 0 10 बन गया, फिर आ गया 1। अब ये मेरे पास 100 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास इसका जवाब क्या बना 0.333 100, ठीक है। ये मेरे पास क्या बना नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग भी बना, ठीक है। आपसे हम इसकी पूछ सकते हैं कि रेकरिंग क्या मेरे पास टर्मिनेटिंग नंबर रेकरिंग होता है, इस टर्मिनेटिंग नंबर इज रेकरिंग और नॉट, ठीक है। तो आपने पहले ही बात याद रखना कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही रेकरिंग होते हैं, वरना टर्मिनेटिंग नंबर कभी भी रेकरिंग नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, सेम वैसा ही, 2 घर के अंदर गया, ठीक है, और मेरे पास 5 आ गया बाहर, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, 5 4000 क्या होता है 20, ये तो इधर ही ख़त्म हो गया। तो मेरे पास का जवाब क्या बना 0.4। ये मेरे पास क्या बना टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये मेरे पास टर्मिनेटिंग बना। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 5 है 8/11, ठीक है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म भी कहते हैं। अब मेरे पास सेम वही करूँगा मैं, 11/8 अंदर आ गया, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 लिया मैंने, ठीक है, ले लिए 0। अब मैं क्या करूँगा कि 11 7 77 होता है, ठीक है, 77 मैंने लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। अब देखो ये बना 7, इसने क्या इसको दिया, ये बन गया 10, क्या बना मेरे पास 10 में 7 निकाला, क्या बना 3 बना, ठीक है। पॉइंट की मदद से फिर 0 नीचे उतारा, 11 2 क्या होता है 22, पर 2 आ गया, ठीक है, ये 2 बना, कैरी उसको दिया तो बन गया 10, ठीक। ये बना मेरे पास 0 और ये बना 8, ठीक है। पॉइंट की मदद से फिर 0 नीचे उतारा तो मेरे पास 7 पे जा रहा है, 7 आ गया 77, ठीक है, 7 आ गया, ये इसने कैरी इसको तो बन गया 10, 10 में से 3 निकाले, सॉरी 7 निकाले तो क्या बना मेरे पास 3 बन गया। अब पॉइंट की मदद से फिर 0 नीचे उतारा तो मेरे पास बन गया 2 पे जा रहा है तो 22, और जवाब है मेरे पास 8। देखो सेम रिपीट नहीं हो रहा, 7 2 7 2, अगला 7 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा, 2 आएगा, ये रिपीट ही होते जा रहे हैं मेरे पास। इसका जवाब मेरे पास क्या है 0.72 72 और 72 सोन, ठीक है। ये क्या हमारा मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग भी मेरे पास ये बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास कि 5/12 आ रहा है, सेम वैसे ही 5 अंदर 12 मैंने निकाला बाहर, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 12 4 क्या होता है 48 आ गया, 48 लगा दिया। अब ये हो गया 4, ये हो गया 10, कैरी उसको दिया ना इसने अपना, ये हो गया मेरे पास
2 आ गया, ठीक है। 2 की वजह से दोबारा पॉइंट नीचे उतारा मैंने, पॉइंट की वजह से सॉरी 0 दोबारा उतारा, तो 12 1 जार 12 होगा, ठीक है, क्योंकि 12 2 24 होता है ना, उससे बढ़ जाएगा, मैंने इसे करीब तक लेकर आना होता है, 12 1 पे रहेगा। या बराबर लेकर आना होता है, इसे छोटा लेकर आना होता है, इसे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो मेरे पास देखो ये आ गया 12 आ गया ब्रैकेट। अब देखो ये होगा 1, ये होगा 10, कैरी दिया ना क्योंकि 0 है। अब 0 से 2 नहीं ना निकाल सकते, तो बड़ा नंबर लाने के लिए हम कैरी ले लेते हैं। कैरी लिया तो ये हो गया 1, इसने अपना स्क्वायर कर दिया तो बन गया 10, ठीक है। 10 में से 2 निकाल ले, क्या बना मेरे पास 8, ठीक। 8 से फिर मैंने एक पॉइंट की वजह से फिर मैंने 0 नीचे उतारा, ठीक है। 12 मेरे पास क्या होता है, 12 6 सर क्या होता है 72, ठीक है। ये 7 बना, ये 10 बना, फिर आए मेरे पास नीचे 8 बन गया, फिर 6 पे गया, पॉइंट में 0 उतारा, 80 बना, 6 पे गया 72 बना, और मेरे पास फिर क्या बना, यहाँ पे आया जवाब 8। अब ये देखो वही चीज़ बनती जाएगी वापस। इसका जवाब क्या होगा 0.4166 सोन। ये मेरे पास क्या बना नॉन टर्मिनेटिंग, और मेरे पास क्या बना ये रेकरिंग नहीं बनेगा, हाँ सच, ये सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग ही बनेगा मेरे पास। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि 41 एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर ये वापस ये रिपीट होता तो फिर हम मान लेते, लेकिन ये 41666 आ रहा है, ये रेकरिंग नहीं है, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास 5/7, तो 5 अंदर, ओहो जगह ही कम थी, 5 अंदर 7 बाहर, ठीक है। पॉइंट लगाया, नीचे लगा लिया 0। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आपने इसे गौर से देखना है, ठीक है। अब देखो कि मेरे पास 7 जार क्या बनता है 49, ठीक है, 49 आ गया। अब मैंने इसको कैरी दिया तो बना 10, और आगे आके 1, ठीक है। 10 में से 1 निकाला, 10 में से 9 निकाला 1 बनाना। अब ये हो गया 7 1 जार 7 पे, ठीक है, चला गया इस पर। अब हम क्या करेंगे कि नीचे आ गया, सॉरी पॉइंट में से 0 उतारा, ठीक है, 10 आया, 7 1 जार 7 आ गया, ये हो गया 0, ये बना 10, 10 में से क्या निकाला 3, 10 में 7 निकाले तो बने मेरे पास 3 बने, ठीक है। अब पॉइंट में से फिर 0 नीचे उतारा, तो 7 4 जार क्या बनता है 28, ठीक है, 28 आ गया। अब देखो मेरे पास 0 बना, 10 बना, आगे 2, ठीक है, 2 चलो बढ़ा करके लिख लेते हैं, 2 आ गया। पॉइंट में से 0 नीचे उतारा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 7 2 जार 14 होता है, 2 आ गया, ठीक है। 14 ये बना मेरे पास 1, ये बना 10, 10 में से 4 निकल के बना 6, ठीक है। पॉइंट में से 0 फिर नीचे उतारा, 7 5 जार मेरे पास क्या बनता है 35, 7 6 जार 42, 7 7 जार 49, 7 8 जार मेरे पास क्या बनता है 56 बनता है, ठीक है। ये जाएगा मेरे पास 8 पे, 56 आ गया, ये 5 बना, ये बना 10, ठीक है। 10 में 6 निकाल के बना 4, ठीक है। 7 5 जार, पॉइंट में से 0 फिर नीचे उतारा, 7 5 जार क्या बनता है 35, ठीक है, 35 आ गया। 3 बना, ये बना 10, 10 में से मैंने 5 निकाला, क्या बना 5 बना। पॉइंट में से 0 उतारा नीचे। अब मेरे पास देखो ये फिर बन रहे 7 7 जार 49, 9 आ गया, ये देखो 4 बना, ये 10 बना, ये क्या हो गया 1। अब देखो गौर से आपने एक चीज़ देखनी है जो बहुत गौर से देखने वाली है। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 50 से, ठीक है, करता रहा। यहाँ पे अगर देखो क्वेश्चन फिर वापस नहीं रिपीट आने लग गया, 50 है, 50 का जवाब क्या आया था 1 आया था ना 50 का जवाब, इसका जवाब क्या है फिर 1, ठीक। चलो एक और स्टेप करके बता देता हूँ, पॉइंट की वजह से 0 फिर नीचे उतारा, ठीक है, ये फिर आ गया 1, तो ये आ गया 9 0 10 बना, ये फिर बन गया मेरे पास 1, ठीक है, सॉरी 9 ही 7 आना है, 7 ये बना मेरे पास 3। अब देखो इसका जवाब क्या आया था मेरे पास 10 और 7 का 3 आया था, ये देखो जवाब फिर 3 आ गया। अब देखो कि 7 1 4 2 8 5, 7 1 आ गया, आगे अगला 4 आना है, फिर 2 आना है, 8 5 आना है। अब ये आपने बताना है कि ये मेरे पास इसका जवाब बनता है मेरे पास 0.714285 714285 सोन, ये बना नॉन टर्मिनेटिंग
ठीक है, और बना है रेकरिंग। आपने पेपर में ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है उनको, फिर उन्हें नंबर देने हैं आपको, ऐसे नंबर नहीं देने, क्योंकि ये सारा हमें बताना पड़ना है। आपने कम से कम ये 712 तक जाके उसको समझ आ जाए कि ये दोबारा रिपीट हो रहा है तो रेकरिंग बन रहा है, तो आपने सारा करना है उसको। और ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग बन रहा है और रेकरिंग बन रहा है। रेकरिंग कैसे बन रहा है कि देखो, ये एक पेयर बना, ठीक है, ये बना दूसरा पेयर, इसी तरह तीसरा बनेगा, चौथा सोन पेयर में जा रहा है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो 6/10, देखते पता लगा टर्मिनेटिंग है। 10 से डिवाइड करते हैं, इधर आ जाता है ना एक पॉइंट, लेकिन फिर भी हम इस तरह करके देखते हैं। घर से बनाया, 6 आ गया, 10 बाहर आ गया, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। 10 6 जार क्या होता है 60, 60 है तो जवाब बना 0, ठीक है। तो इसका जवाब आया मेरे पास 0.6, जो मेरे पास है टर्मिनेटिंग, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो ये 16/20। अब कुछ लोग ये करते हैं कि इसको इसी को ही डिवाइड करना शुरू कर दो, वो करके डिवीजन स्टार्ट कर दो, तो ये मुश्किल आपके लिए हो जाएगी। क्यों ना इसको मैं कटिंग करके देख लूँ। देखो सीधा सा 4 पे जा नहीं रहा, 4 के टेबल पे देखो, 4 4 16 होता है मेरे पास, 4 5 क्या होता है 20, तो ये मेरे पास बना 4/5 बन गया ना। अब इसको मैं डिवीजन स्टार्ट करता हूँ, तो ये देखो ये आ गया 4 अंदर 5 बाहर, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। 5 मेरे पास किस पे जाके 5 7 35, 5 8 40, ठीक है, 40 पूरा है, जवाब आया मेरे पास ख़त्म। तो मेरे पास इसका क्या जवाब आया 0.8 इसका जवाब बना मेरे पास। ये क्या बना मेरे पास टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया था, क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे ही कर लेना है। ना समझे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास 1/8, ठीक है, 1/8 है मेरे पास ना। इसको हम स्टार्ट करते हैं, 1 अंदर रखा 8 बाहर, पॉइंट लगाया, 0 नीचे आ गया, 8 1 8, ठीक है, ये आ गया, ये हो गया 0, ये हो गया 10, 2 बचा, ठीक है, 10 में से 2 निकाले, 10 में से 8 निकाले, 2 बचे, पॉइंट से दारा 0 नीचे, 8 2 क्या होता है 16, 1 बचा, ये बना 10, ठीक है, 10 बना। अब 10 में से मैंने 6 निकाले, क्या बना 4, पॉइंट से 0 फिर नीचे उतारा मैंने, ठीक है, 8 5 क्या होता है 40, ये आ गया जवाब पूरा। जवाब क्या बना मेरे पास 0.125 जवाब बना इसका। और ये मेरे पास क्या बना टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। पहले हम इसको कटिंग करके आसान तरीके में लेकर आएंगे। देखो मैथ में जितना आप अपने आप को आसानी में कन्वर्ट करोगे ना, आपको उतनी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। जहाँ कटिंग होती है कटिंग कर दो, या कॉमन होता है कॉमन ले लो, और उसको आसान तरीके में करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको मैं कट करता हूँ। 2 पे 2 7 क्या होता है 14, 2 7 पे आ गया, और 2 10 पे गया। अब क्या बना 7/10। इसको स्टार्ट करते हैं, देखो वही हो गया क्वेश्चन जैसे हमने पीछे किया था, इसी तरह का नहीं बन गया। अब एक पॉइंट इधर कर लेते हैं, इसको 0.7 क्या बना टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेकिन आपने इसको इस तरह सॉल्व करके देखना है। ना समझ आई तो मुझे कमेंट करके आप नीचे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास 2/3। 2 घर के अंदर गया, 3 आया बाहर, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, पॉइंट लगाया, ठीक है, 0 आ गया। 3 मेरे पास 3 3 9 होता है, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 6 पे जाएगा, ठीक है, 18 आया, ये 1 बना, ये बना 10, ठीक है, ये बना मेरे पास 10, ठीक है। 10 में से 8 निकाले, क्या बना मेरे पास 2 बना। अब देखो कि पॉइंट की वजह से फिर 0 नीचे उतारा, तो मेरे पास ये बना 20, ठीक है। 2 6 4, फिर देखो वही आ गया 6 18, ठीक है, ये बना 1, ये बना 10, फिर नीचे आया मेरे पास 2 बचा, पॉइंट में फिर 0 उतारा, फिर 18, और देखो मेरे पास 2 बचा 6। इसका जवाब क्या आएगा मेरे पास 0.666 सोन नॉन टर्मिनेटिंग, और मेरे पास ये बना रेकरिंग, ठीक है।
अब देखो कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 14। इजी है, जैसे पहले किया 4 अंदर 5 बाहर, पॉइंट लगाया 0 आया, 5 4 ज़र क्या होता है, 5 8 ज़र 40 होता है। ठीक है, तो जवाब में मेरे पास इसका 0.8। ठीक है, ये हो गया मेरे पास टर्मिनेटिंग। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, देखने में कितने मुश्किल लग रहे थे, करने में उतने ही आसान है। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 15। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास 1/4। अब इसको हम करते हैं 1 अंदर 4 बाहर, पॉइंट लगाया आगे 0, 4 2 ज़ार 8, 8 आया, ये बना 0, ये बना 10। ठीक है, 10 में से 8 निकाले, बचे 2 बचे ना मेरे पास। ठीक है, अब देखो 2 बच गए, फिर पॉइंट निकाला 0 आ गया। ठीक है, पॉइंट के में 0 रही है ना, 4 4 ज़ार 16 होता है, 4 5 ज़ार क्या होता है 20। तो इसका जवाब आया मेरे पास 0.20, जो बना मेरे पास टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास कि देखो 7/9। ठीक है, अब देखो कि 7/9 है, पॉइंट लगाया 0 नीचे आया। अब देखो कि 9 7 ज़ार मेरे पास क्या बनता है 63 बनते हैं। ठीक है, 63 बनता है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हो गया 6, मेरे पास ये बन गया 10, कैरी दिया ना इसने इसको, तो मेरे पास ये बना 10 में से 3 निकाले 7, फिर पॉइंट में 0 उतारा, फिर 7 पे गया 63 आया। ठीक है, अगेन वही 6 बना, 10 बना, 7 उतारा, फिर जा रहा, तो फिर 63, और अगेन वही मेरे पास चलता जाएगा, साउंड चलता जा रहा है ना। तो फिर हम इसको, इसका जवाब क्या बनेगा मेरे पास 0.777 सोन नॉन टर्मिनेटिंग, और मेरे पास बनेगा रेकरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद कीजिएगा, आसान है जैसे पहले करवाए हैं। 18 में करवाता हूँ आपको, आसान है ये। 100 बनाया, 3 बाहर, 5 3 अंदर 5 बाहर, पॉइंट लगाया 3 आ गया, 5 5 से 24, 5 6 ज़ार क्या होता है 30। तो मेरे पास बना 0.6 इसका जवाब। तो ये बना मेरे पास टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा होता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो देखो कि इसको चलो डिस्टर्ब ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बात कह रहा है कि हमने सेपरेट करने हैं कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। पहली बात आपको बताते चलूँ, क्वेश्चन शुरू होने से पहले एक इंट्रोडक्शन में मैंने बताई थी, फिर बता देता हूँ कि वो नंबर जो रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है वो रैशनल कहलाते हैं। रेकरिंग नंबर वही जो भी आप बताया था चलते जाते हैं, जैसे ये रेकरिंग है। ठीक है, वो रैशनल होते हैं। जो नंबर ना रेकरिंग हो ना टर्मिनेटिंग हो वो इरेशनल कहलाती हैं। ठीक है, 105 मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, और ये रेकरिंग भी नहीं है, तो मेरे पास इसका क्या जवाब होगा, ये इरेशनल है। देखो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना होते वो इरेशनल ही होते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मेरे पास, इसका मतलब ये इरेशनल है ना, ये रिकरिंग है, तो मेरे पास ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो ये मेरे पास क्या बना इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास 1/7। अब मुझे क्या पता है रैशनल है इरेशनल है, मुझे कुछ भी नहीं पता इसका। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे पहले डिवीजन किया था, ऐसे घर बना के हमने किए नहीं, वैसे इसको हम दोबारा करते हैं। अनरूट बनाया। ठीक है, 1 अंदर है 7 बाहर, पॉइंट गए आगे 0 आ गया। अब 7 1 ज़ार 7, 1 आया। ठीक है, 7 आया 0, ये बना 10, 3 बचा, फिर पॉइंट नीचे उतारा मैंने 0 आ गया। ठीक है, पॉइंट की वजह से 0 नीचे आ गया। 7 4 ज़ार 28 आ गया। ठीक है, ये बना मेरे पास 2, ये बना 10, ये बना मेरे पास 2। ठीक है, पॉइंट से मदद से फिर नीचे आया 0। ठीक है, 7 2 ज़ार 14 आ गया। ठीक है, 1 आया, 10 आ गया, 6 नीचे बचा, 10 में से 4 निकाला 6 बचा ना, पॉइंट में से 0 नीचे आया। 7 मेरे पास जाके ये बना 7 8 ज़ार 8 आई है। ठीक है, ये सॉरी 8 है। 7 8 ज़ार मेरे पास 56 बना, ये 5 बना, ये बना मेरे पास 10 4 आया। ठीक है, पॉइंट में से 0 नीचे आया मेरे पास। 7 5 से 35 होता है, तो आया मेरे पास 5 35 आ गया। ठीक है,
35 आने के बाद ये बना 3, ये बना 10 और ये आ गया 5। ठीक है, पॉइंट के बाद फिर 0 नीचे उतारा मैंने, तो मेरे पास ये बना 7 7 ज़ार 49, तो ये होगा 49। 4 बना, 10 बना, ये नीचे आ गया 1। पॉइंट में 0 फिर नीचे उतारा, ये आ गया 1। 9 आया, 0 बना, 10 बना। ठीक है, तो ये जवाब है मेरे पास इसका, सॉरी 7 आना यहाँ पे, जवाब आया मेरे पास 3। ठीक है, पॉइंट में से 0 फिर नीचे उतारा, फिर मैंने यहाँ पे 7 4 ज़ार 28 होता है, 4 आ गया, 28 आ गया। ठीक है, 2 बना, 10 बना, तो ये मेरे पास क्या बना, 2 बचा। ठीक है, अब एक चीज़ काबिल गौर है, वो ये देखो, इतना लंबा मैंने आपको करवाया, इसलिए करवाया कि आपको समझ आ जाए आसानी से। अब देखो कि काबिल गौर है कि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 1 से, पॉइंट में 0 उतारा, 7 आया, 3 आया, 30 बना, 2 आया, 20 बना। ठीक है, 0 तो बाद में लगा रहे थे हम, 6 आया। अब देखो कि क्वेश्चन घूम के यहाँ पे वापस नहीं आ गया, यहाँ से शुरू हुआ था फिर वहीं से शुरू होने लग गया क्वेश्चन। 1 आया, फिर 3 आया, देखो 1 4 2 8 5 7 आया, फिर 1 4 नहीं आ गया, अगला होगा मेरे पास क्या आएगा, वो 2 आएगा। ठीक है, फिर 8 आएगा, वापस रिपीट होने लग गया। तो मेरे पास ये क्या बनेगा, जवाब लिख देते हैं कि 0.14285714 ठीक है, ये पेयर में आ रहा है मेरे पास, ये एक बना पेयर। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे ये भी आना, दूसरा पेयर बना मेरे पास ये, तो मेरे पास ये क्या बना, रेकरिंग। तो ये बना रेकरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है टर्मिनेटिंग है मेरे पास। टर्मिनेटिंग तो क्या बना, ये मेरे पास, सॉरी ये मेरे पास रैशनल भी है। क्वेश्चन नंबर 2 रैशनल भी है मेरे पास। ठीक है, टर्मिनेटिंग है तो मेरे पास क्या बना, ये रैशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 4, देख के लिखते हैं, सॉरी 4, ये मेरे पास है 0.81 8281 8281 82 सो ऑन। ठीक है, अब देखो कि ये मेरे पास रेकरिंग बन रहा है, 81 82 81 82 81 82 पेयर की शक्ल में आगे जा रहा है, तो मेरे पास क्या बना, ये रैशनल। ठीक है, इन डिटेल मैंने ये इंट्रोडक्शन में करवाया हुआ है, आई बटन पर क्लिक करके इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, और ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, उसको भी आपने इन डिटेल देखना है लाजमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 5 है, 5 भी रैशनल है क्योंकि वो देखने से पता लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ आपको, 22/7, ये मेरे पास क्या बनता है, रैशनल नंबर। ठीक है, ये आपको लाजमी ये पूछना है, क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि पाई इज़ इक्वल टू 22/7 ऐसे लिखते हैं, वो समझते हैं कि पाई रैशनल है तो 22/7 भी रैशनल होगा, और रैशनल पे टिक कर देते हैं, ये जवाब में लिख देते हैं। ये गलत है, पाई तकरीबन बराबर है इरेशनल के, पाई तकरीबन बराबर है 22/7 के, अप्रॉक्सीमेट है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हम जिसको जब भी देखोगे ऐसे ही लिखा होगा बुक में, इसका मतलब तकरीबन एग्जैक्ट नहीं है। पाई रैशनल है, 22/7 रैशनल नंबर है मेरे पास। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये भी मैंने बताया हुआ है। 14 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, 25 में परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे, चलो देखते हैं। 5 × 5 क्या होता है, 25। हमने पढ़ा था कि बेस सेम, पावर एड अप होती है, तो मेरे पास ये क्या बना, 5 का स्क्वायर, ये से कट हुआ तो जवाब क्या है 5, जो है मेरे पास रैशनल नंबर। हाँ, जो मैंने अभी लफ्ज़ बोला कि बेस सेम पावर एड अप क्या होती है, आपको बताता हूँ। किसी भी वैल्यू में ना x 2 और 3 मेरे पास ये चीज़ होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पावर, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। सो ठीक है, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये क्या होती है, बेस, ये क्या होता है, कोफिशिएंट। जब बेस सेम हो ना, बेस, तो पावर एडअप होती है। यहाँ पे देखो 5 के ऊपर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। ठीक है, ये बेस सेम हुई, आपस में पावर एडअप होके बन गया 2 ने अंडर रूट को ख़त्म किया, तो मेरे पास जवाब है 5, जो है मेरे पास रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर और नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, रियल नंबर लाइन क्या होती है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, पे आई बटन पे लिंक है। अब हम करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए देखो कि ये बात करें 21/7। रियल नंबर लाइन पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये 9 है। अब देखो रियल नंबर लाइन नेगेटिव तरफ भी होती है, पॉजिटिव तरफ भी होती है। देखो ये नंबर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखने का क्या फ़ायदा, मुझे नेगेटिव लाइन बनाऊँ तो यहाँ पे तो कुछ जाना ही नहीं, तो मैं इसको क्यों बनाऊँ, तो यहाँ पे मैं इसको नहीं बनाऊँगा। 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 1 2 3 4, सॉरी ये गलत हो गया, 5, और ये बना मेरे पास आगे 100 जा रहा है, ठीक है। अब इसकी हम नंबरिंग करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये कह रहे हैं। अब मुझे क्या पता है यहाँ किस पे आ रहा है, तो हम इसका क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करने के लिए हम इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। 21 आ गया, 4 बाहर गया, 4 5 20 होता है, ठीक है। तो 20 आया, जवाब आया मेरे पास 0, ये बना 1, ठीक है। अब पॉइंट लगाया, 0 तारा नीचे, 4 2 8, ठीक है। तो ये मेरे पास बना यहाँ पे 8 आया, 0 बना 10 आया, तो जवाब आया मेरे पास 2, ठीक है। पॉइंट के पास 0 तारा, फिर नीचे 4 5 20 होता है, 20 है, तो जवाब आया मेरे पास ख़त्म। 5.25 आया, 5.25 आया। अब ये कहाँ करके होगा कि ये बनेगा मेरे पास तकरीबन 5 के आगे से लाइन लगाना भूल ही गए हम। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आगे है 6, 5.25 है ना, तकरीबन ये बन रहा है 5.2, ये आ गई तकरीबन यहाँ करके बन रहा है ये 5.25, ठीक है। अब इसको पहले हम डिवाइड करके देख लेते हैं। माइनस को हम छोड़ते हैं, 53 अंदर रखते हैं, 3 बाहर, ठीक है। 3 17 मेरे पास क्या आता है हम देखते हैं। 17 3 क्या बनता है 51, ठीक है। यह मेरे पास 0 हो गया, ये बना 2, पॉइंट निकाला 0 आया। 3 3 क्या होता है मेरे पास 3 6 18, 6 आएगा, ठीक है। तो मेरे पास 3 7 सॉरी एक मिनट, तो ये आएगा 6, ये होगा 6 3 6 18 आया, 1 हुआ, ये 10 हुआ, तो आया नीचे 2, फिर 6 आया, फिर पॉइंट 0 तारा, फिर 6 आ जाएगा, और मेरे पास ये बनेगा 18, फिर 100 ये जा रहा है मेरे पास 17.66 और 100 जा रहा है, ठीक है। हम इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक। अब हम इसको नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए देखो हमें माइनस में ड्रॉ करनी है अब, क्योंकि अब फ़ायदा को नहीं ना कि अगर हम प्लस में है ही नहीं, सॉरी यहाँ पे माइनस आना है, माइनस में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब आप प्लस में नहीं है तो 0 आ गया। अब हम बड़े बड़े डिजिट लिखेंगे, 0 मैं आगे लिखता हूँ, चलो -5 -10 -15 और मेरे पास आया -20, ठीक है। अब इसका हम नंबर लगाते हैं। देखो ये मेरे पास बनता है 1 2 3 4, ठीक है, और ये हो गया 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 और ये हो गया 15 16 17 18 19, ये हो गया 20, ठीक है। अब मेरे पास -17.7 कहाँ तक आ रहा है, 16 17, ठीक है, इसके बीच में आ रहा है, 17 और 18 के बीच में आ रहा है -17.7। अब ये √11 इरेशनल नंबर है, ये चलते ही जाना है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका जवाब आएगा, कैलकुलेटर से मैंने निकाला है 3.3। पहले 2 डिजिट नहीं, जा तो काफ़ी लंबा रहा है, मैंने पहले 2 डिजिट ले लिए। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ होनी है इसकी, 0 1 2 और मेरे पास ये आ रहा है 3। चलो यहाँ करके देखते हैं, ये हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 100, ठीक है, 4 तक जा रही है। अब देखो मेरे पास नंबर लिखते हैं यहाँ पे 0 1 2 और 3।
अब 3.3 है ना, तो ये 1 2 3 यहाँ पे बिल्कुल ये आ रहा है मेरे पास 3.3 आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 4, डिवाइड करते हैं 25 अंदर 2 बाहर, 2 मेरे पास 12। ठीक है, 24 आया, 1 बचा। ठीक है, ये हो गया तो मेरे पास, हाँ कैरी कुरी कोई नहीं लेना, ये 0 हो गया, ये 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 2 5 इधर 10। ठीक है, ख़त्म हो गया। जवाब क्या है मेरे पास 12/5। अब लंबा लाइन ड्रॉ करते हैं। लंबा लाइन इसकी भी हमने लंबी लंबी ही ड्रॉ करनी है। 0 से स्टार्ट की 0 5 10 और ये बना मेरे पास 11 और इसका हम बनते हैं 12। ठीक है, अगर हम इसको 4 4 का गैप दे देना तब भी ठीक है, क्योंकि हम गैप इक्वल रहना पड़ता है। 4 8, ठीक है, ये हो गया 12, ये हम रहने देते हैं। ठीक, अब हम नंबरिंग लगाते हैं इसको, तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और यहाँ पे जाके आना है मेरे पास 16। ठीक, अब देखो कि 12.5 है ना, तकरीबन तकरीबन ये मेरे पास बन रहा है, ये होगा 13 है ना, इसके बीच में आ रहा है, ये मेरे पास है 12.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 7 में हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, उसकी काफ़ी लंबी वैल्यू आ रही है, तो हम सिर्फ पहली ही वैल्यू उठा लेंगे। ठीक है, 0.7 माइनस में रियल नंबर लाइन बनाते हैं, तो मैं इसको छोटी सी बनाऊंगा क्योंकि है ही वैल्यू छोटी सी मेरे पास, तो बनेगी मेरे पास माइनस में जाएगी। ठीक है, 0 1 और -2। ठीक है, नंबर लगाते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 2 3 4 5 6 7 8 9 और हो गया 10। ठीक है, 0.7 है ना माइनस में, ये भी सर माइनस आना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आके लग रहा है -0.7 की वैल्यू यहाँ पे आएगी। 0.31 इरेशनल नंबर है, कैलकुलेटर से डिवाइड करना है, और उसकी वैल्यू हम लेंगे पहली 2 5.6 आ रही। ठीक है, राउंड ऑफ करके आ रही है। अब हम इसको रियल नंबर लाइन, चलिए आपका होमवर्क है कि आपने इसकी रियल नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ना समझे तो आपने मुझसे कमेंट करके पूछ लेना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में इन डिटेल बताया हुआ है। इधर हम आपको बता देते हैं किसी वैल्यू के इर्द गिर्द ये 2 लाइनें लगा देना, इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। इन 2 लाइनों को एब्सोल्यूट कहते हैं, कुछ लफ्ज़ में मॉड भी कह देते हैं, लेकिन आपने इसको एब्सोल्यूट ही कहना है। ठीक है, अब देखो कि 15 के इर्द गिर्द मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू कह रहा है ना, 15 लगाया तो जवाब आए 15। इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि माइनस को प्लस में बदल देता है। ठीक है, अब देखते हैं, एब्सोल्यूट -21। ठीक है, एब्सोल्यूट आया तो मेरे पास जवाब आया इसका 21, फिर एब्सोल्यूट आ गया, इसने माइनस ख़त्म किया तो जवाब आया 21। ठीक है, अब 36 है, -36 साइड एब्सोल्यूट लगाया, अब साइन माइनस ख़त्म किया, सादा आ गया और मेरे पास 36 आया। -9 9 और 9 -100 100 और 100। ठीक है, जवाब आया 88, पहले ही प्लस में है तो जवाब आया 88। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इसको देखा, एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारे पास क्या होता है कि पहली तो एब्सोल्यूट हमने लगाना है, लाइन लगा दी हमने, -7 -2। ठीक है, माइनस करना होता है इसको, इससे माइनस करना होता है। अब देखो कि -7 + 2 आ गया। ठीक है, अब आपने इसका एब्सोल्यूट ख़त्म नहीं कर देना, ये नहीं कि माइनस साइन ख़त्म हो गई, जब तक ये एक वैल्यू में नहीं बदलता तब तक आप एब्सोल्यूट अप्लाई नहीं करेंगे उसके ऊपर, वो साइन ख़त्म नहीं होगा। ठीक, ये आ गया मेरे पास -5। अब आया मेरे पास इसका जवाब, माइनस ख़त्म हो तो जवाब आया मेरे पास 5। क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास है 2, सेम है, 8 -3। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 8 + 3, 8 में 3 जमा की क्या बना 11, जवाब मेरे पास आया 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, -5 -1 एब्सोल्यूट लिया। ठीक है, जवाब आया -6।
माइनस साइन ख़त्म हुआ, जवाब क्या है मेरे पास 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, जो क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरे पास 2 - 3 आया। ठीक है, 2 - 3 क्या, -1 आ गया, 1 आ गया, जो आपके है मेरे पास 1 आया। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, वो कह रहा है कि 53/4 किलोग्राम ऑफ राइस इज़ पैक इक्वली इन 5/2 किलोग्राम पैकेट्स। ठीक है, इतने किलोग्राम चावल मेरे पास पड़े हैं और इतने किलोग्राम के पैकेट हमने बनाने हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि इतने किलोग्राम के पैकेट कितने बन जाएंगे। फिर बताता हूँ, इतने किलोग्राम मेरे पास पड़ा है। ठीक है, ढेर लगा पड़ा है। वो कह रहे हैं कि इतने किलोग्राम के पैकेट बना दो, 10 बना दो, 20 बना दो, 25 बना दो, 30 बना दो। वो कह रहा है कि कितने पैकेट्स बनेंगे मेरे पास। फ़र्ज़ करो हम x कहते हैं, x किलोग्राम पैकेट्स मेरे पास, x किलोग्राम चावल मेरे पास पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि y, अब बताओ इतने किलोग्राम, ठीक है, y किलोग्राम के पैकेट्स बना के दो और बताओ कि कितने पैकेट टोटल बनते हैं। ठीक है, हाउ मैनी राइस विल बी देयर इन, यहाँ पे रखता है, अगर लिखा है इन विल बी पैक्ड आना है, नहीं सॉरी ए वाला, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। ठीक है, गलती से बी वाला पढ़ बैठा। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कितने पैकेट मैंने पैक कर सकता हूँ मैं इतने चावलों से। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि एक पैकेट इतने किलोग्राम का हो मेरे पास। ठीक है, शर्त ये है मेरे पास। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि टोटल राइस मेरे पास कितने हैं, 50/3/4 किलो। ठीक है, सेट करते हैं इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 54 ज़र क्या होता है 200, जमा 3 किए तो मेरे पास 203/4 आया। 203/4 किलोग्राम से मेरे पास टोटल पैकेट पड़े हैं। ठीक है, नंबर पर पैकेट किलोग्राम। ठीक है, पर पैकेट वेट ये कितना होगा मेरे पास 5/2। एक पैकेट इतने किलोग्राम का हो, इसको सेट करते हैं, 11/2 आए। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10 और उसमें ऊपर वाली वैल्यू जमा करते हैं, 11/2 आए मेरे पास इसका जवाब। ठीक है, एक पैकेट इतने किलोग्राम का होना चाहिए। ठीक, अब मैं टोटल निकाल लें तो इसको मैं इस पर डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, सिंपल सा है, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स वी पैक्ड इज़। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स वी पैक करते हैं, कितने नंबर ऑफ पैकेट्स पैक कर सकते हैं हम इतने किलोग्राम चावल से, फ्रॉम 2034 किलोग्राम्स ऑफ राइस। ठीक है, राइस नहीं राइस। ठीक है, 203/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11/2। ठीक है, इसको हम पता है कि जब डिवाइड होता है इसको हम चेंज कर देते हैं, 203/4 मल्टीप्लाई 2/11। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो देखो 203 को 2 से ज़रब किया 203। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6, 0 और 4, 406 आया, 406 आ गया और नीचे आ गया 44। इसको हम डिवाइड करते हैं तो साइड पे हम घर सा बनाते हैं जैसे पहले बनाया था, 406 आया और 44 मेरे पास आ गया। ठीक है, चलो हम ये क्यों बनाते हैं, ये 1 नंबर है मेरे पास दोनों, इसको हम कट कर सकते हैं, तो इसको 2 पे कट करते हैं आराम से, आसानी पैदा करनी ना। 2 2 4, 2 2 4, 2 मेरे पास क्या है 2 2 4, 0 7 वैसे ही आ गया, 2 3 6, मेरे पास क्या बना 203/22 बन गया। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे ओवरऑल तो मेरे पास क्या आएगा, अब हम इसको डिवाइड करते हैं घर सा बना के, 203/22 बाहर आया मेरे पास। ठीक है, 22 को हम 9 पे मल्टीप्लाई करते हैं, 22 9 मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, 9 2 18 ऊपर गया, 9 2 18 और जो मेरे पास आया यहाँ पे 9 2 18 और 19, 198 आ गया। 22 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 198। ठीक है, अब मैंने कैरी दोनों को देना है तो ये हो गया 1
ये हो गया 10, जब 10 ने अपने का आगे दिया तो पीछे क्या बचा 9 आ गया, ये हो गया 13 से मैंने 8 निकाला तो 2 बचे और 3 उधर से 5 आ गया, और ये हो गया 0 मेरे पास, सिर्फ 5 बचा, पॉइंट लगाया 0 आ गया। 12 के ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं क्या बनेगा 44, ठीक है 22 तो 44 हुआ ना, ये होगा 4, ये होगा 10, 6 बचा, ठीक है पॉइंट लगाया 0 आ गया। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 6 और 6, ये सिर्फ फिर 2 पे जाएगा मेरे पास, ठीक है 22 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 66 आ रहा है मेरे पास। तो इसको मैं क्या करूँगा, फिर 2 से 44 किया, ये हो गया मेरे पास 5, ये होगा 10, ये आया मेरे पास 1, और जो हमारा बचा मेरे पास 6, ठीक है। इसको हम पॉइंट से 0 उतारा नीचे, 7 पे करते हैं 22 को, 7 में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 14, एक ऊपर गया 14 15, ठीक है 7 1 54 आ गया, ठीक है ये हो गया 0, नहीं ये हो गया 5, ये बन गया मेरे पास 10, फिर आ गया 6, पॉइंट तारा, पॉइंट की वजह से 0 तारा, फिर क्या बना 60, फिर 2 पे जाएगा और सो ऑन, वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी वापस, ठीक है रेकरिंग बन रहा है ना, तो हम यहाँ पे आके रुक जाते हैं। ये आ गया मेरे पास 44 आया ना, ये हो गया 5, 1 बचा, ठीक है और मेरे पास 10 था, 6 बचा, ठीक है फिर 0 उतारेंगे, सो ऑन चल पड़ेगा। तकरीबन मेरे पास बन रहा है, इसका जवाब आया मेरे पास 9.27227, और ये मेरे पास तकरीबन बना है, हम इसे कर लेते हैं, ये मेरे पास तकरीबन बना है ओवरऑल 9.227 था ना, ये बराबर बना 10 के। 10 पैकेट्स हम पैक कर सकते हैं, वी विल पैक्ड 10 पैकेट्स, ठीक है इतने पैकेट्स हम पैक कर सकते हैं। अब बी वाला क्या था, हाउ मैनी राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मास 5 और 12, 8 पैकेट्स में 8 पैकेट में जो इतने किलो के हैं मेरे पास, इतने किलो के टोटल पैकेट्स हैं ना, इतने किलो के मैंने 10 पैकेट बनाए, वो कह रहे 8 पैकेट ले लो जिसका वज़न ये होगा, तो उसको जमा करो कितना बनते हैं, ठीक है आसान सा है। अब देखो हम लिखते हैं 1 पैकेट मास इज इक्वल टू, मेरे पास बना, जब वेट लिख लेते हैं क्या था मेरे पास 5 1/2, ठीक है किलो, ये मेरे पास बना था 11/2, 8 पैकेट्स वेट इज़, इसको 11/2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 8 से, 2 4 क्या होता है 8, तो ये बना मेरे पास 44 kg, ठीक है 44 किलोग्राम मेरा इसका टोटल वजन, 8 पैकेट का वज़न इतना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहे हैं टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज़ रिबन ऑफ 2 कलर्स, बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करने के लिए ज़ारा ने 2 कलर के रिबन इस्तेमाल किए। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़ 15 to 3 मीटर्स, ठीक है ब्लू रिबन की लेंथ मेरे पास इतनी है, द लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन की लेंथ मेरे पास इतनी है, लेंथ टाइम्स, ठीक है 1 मिनट, हाँ इतनी, द लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन इज़ 4 और 5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन। अब वो कह रहा है कि ज़ारा ने बर्थडे पार्टी अरेंज करनी, 2 किलो के रिबन, 2 कलर के रिबन उसने इस्तेमाल किए। पहले ब्लू रिबन की लेंथ मेरे पास 15 to 3 मीटर्स है, ठीक है अब उसने ग्रीन जो है ना ग्रीन रिबन उसकी लेंथ नहीं बताई, उसने क्या है कि 4 और 5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है इससे 4 और 5 गुना ज़्यादा लेंथ है ग्रीन रिबन की, ठीक है उसने ये बताया। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन, उसकी लेंथ कितनी होगी मेरे पास, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बोथ रिबन, दोनों रिबन्स को मिलाओ और उनकी लेंथ बताओ कितनी बनती है मेरे पास। आसान क्वेश्चन है, पहले हम ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम उसका डाटा लिख लेते हैं। मेरे पास था कि लेंथ, ठीक है लेंथ ऑफ ब्लू रिबन कितनी थी मेरे पास 50, ठीक है नहीं सॉरी 15 to 3 मीटर्स, ठीक है एक सेट करके लिखते हैं। 15 से इधर क्या होता है 45 और 5 2 जमा किया तो क्या बना 47/3 मीटर आ गया, ठीक है एक तो मेरे पास ये बन गया। अब मेरे पास लेंथ ऑफ ग्रीन नंबर मेरे पास नहीं पता, यहाँ अब हम पहला ए पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका।
लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ हमें नहीं पता, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन मेरे पास है रिबन में 4/5 टाइम्स है ना, मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 47/3 से, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, अब मेरे पास बना 47 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 28, 2 ऊपर गया, ठीक है, 4 16 और 18, यह है मेरे पास 188/15, ठीक है। इसको हम डिवाइड दोबारा करते हैं, घर बनाते हैं, तो घर बनाए मैंने 188/15, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने इसको देखना है कि 15 को अगर हम 12 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चलो हम रेड बॉल पेन इस्तेमाल करते हैं। 15 12 मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरे पास बना 5 2 10, एक ऊपर गया, 2 2 1 2 और 3 आए, मल्टीप्लाई 5 1 5 1 1 1 0 5 6 7 8, ये हो गया 180, ये आएगा 15 सीधा जाएगा 12 पे, ठीक है। 180 आया, 0 हुआ, ये भी सॉरी 100, हाँ 8 बचा, ठीक है। इसको हम सेट करके ऐसे लिख सकते हैं, ये आपने रफ वर्क में करना है साइड पे, ठीक है, साइड पे नहीं, रफ वर्क नहीं साइड पे करना है, ठीक है। मेरी तो जगह थोड़ी सी कम है इसलिए 7 लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा साइड पे करके करना है, और ये तरतीब में हमें नीचे लेकर आना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये वाली चीज़ होती है, ये वाली चीज़ ये लिखते हैं हम साइड पे, ठीक है। ये जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर होता है और ये होता है नीचे, ठीक है, मीटर्स। ये आगे लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन मेरे पास है टोटल ऑफ रिबन इज मेरे पास क्या बनी 12 8/5 मीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों की टोटल लेंथ कितनी होगी, ठीक है, इन दोनों को हम जमा कर लेंगे, जवाब आ जाएगा हमारे पास। अब टोटल लेंथ हम दोनों रिबन्स की बतानी है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन इज़, अब हम जमा करेंगे, पहले ब्लू रिबन की लेंथ थी 47/3 प्लस मेरे पास 188/15 आ गया, ठीक है। एलसीएम सेम है क्योंकि उसकी टेबल पे जा रहा है, तो आएगा 15। अब 3 5 से 15 होता है, तो 47 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आए 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया ना, तो मेरे पास आए 15, तो 5 तक पढ़ा ना, 15 आया ना, 5 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा मेरे पास 235 + 188, ठीक है। तो मेरे पास टोटल जवाब आया इसका, जमा करने के बाद 423/15, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ 28 1/5 मीटर्स लेंथ है दोनों की, ग्रीन नंबर की और मेरे पास और ब्लू रिबन की, ठीक है। अब हम लिख देते हैं हेंस लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स आर 28 1/5 मीटर, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगी लेंथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है इफ़ 230.75 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर इज़ टू बी पैक्ड, ठीक है। हमने उसको पैक करना है इक्वली इन पैकेट, हर पैकेट में बराबर जाए। ईच पैकेट कंटेन 2.5 kg ऑफ जैगरी पाउडर, एक पैकेट 2.5 किलो का होगा, ठीक है। 230.75 किलोग्राम टोटल जैगरी पाउडर है मेरे पास, एक पैकेट मेरे पास 2.5 किलो का होगा। टोटल कितने पैकेट लगेंगे इसको पैक करने के लिए, 230 किलो को पैक करने के लिए मुझे कितने पैकेट लगेंगे, जबकि एक पैकेट 2.5 किलो का हो, ठीक है। पहली बात पूरी होगी। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट, मैंने बता दिया कितने चाहिए हमें, ठीक है। आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स। वो कह रहे टोटल पैकेट पैक करने हैं आपने, एक बात तो होगी पूरी, ठीक है। अगली बात वो कह रहा है कि टोटल पैकेट्स पैक करने के बाद आपने 15 पैकेट लग करने हैं जो 2.5 किलो का होंगे, उसका वजन बता दोगे कितना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो हम पहले ए पार्ट इसका करते हैं कि हमारे पास टोटल पैकेट्स कितने, पहले डाटा लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसका डाटा है टोटल
टोटल जैगरी पाउडर एंड JAGGER जैगरी पाउडर मेरे पास कितना है, ये गलती से ये आ गया 230.75, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं आगे क्या करूँगा, ईच पैकेट कंटेन कितना होगा मेरे पास 2.5 kg, ठीक है, दो बातें पूरी होगी। अब इसका ए पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, इसमें कह रहा है कि मेरे पास टोटल कितने पैकेट लगेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स इज़ कितने होंगे मेरे पास 230.75 ओवर डिवाइड करेंगे ना इसको हम 2.5 से इसको हम कर देंगे डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करने के बाद मेरे पास इसका आएगा जवाब 92.3, ठीक है, जवाब आएगा मेरे इसके पास। इसका हम वैसे भी देखें ना, इतने पैकेट्स लगेंगे मुझे, इतने पैकेट 92.3 पैकेट्स लगेंगे मुझे इतना जैगरी पाउडर पैक करने के लिए, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत इस्तेमाल करने की ज़्यादा देते हैं आपको, फिर तो ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर उसमें इजाज़त नहीं थी फिर आप क्या करोगे, वो भी तरीका आपको बता देता हूँ। अब मैं इसको इजाफी चीज़ बताने लगा हूँ, ठीक है, आपने गौर से देखना है। 230 को ना हम ब्रेक 3 और 4 में भी कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट नहीं यहाँ पे 230 3 और 4। अगर 75 को आप देखो ना 3 और 4 को डिवाइड करोगे 0.75 आएगा, ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाय 2.5 है ना, आपको पता है कि आधा होता है 1/5, ठीक है, सॉरी 2 आधा, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह इससे पहले करते थे, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 230 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आएगा उसमें मैंने 920 जवाब आएगा, उसमें 3 जमा किए थे 923/4, चलो डिवाइड कर देते हैं, अभी डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं। 2 2 4, एक जमा किया 5/2, ठीक है, 923/4 मल्टीप्लाई 2/5 आया, ठीक है, दोबारा कट किया तो 923/5 ज़रब 2 आ गया, ठीक है, तो 923/10 आया, ठीक है, आ गया। इसको मैंने पॉइंट लगाया 92.3 आ गया। आपको पता है 10 के बाद एक पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि पॉइंट इधर होते हैं ना, 10 एक पॉइंट था इधर ले आए, तो 92.3 पैकेट्स हमें लगेंगे इतना जैगरी पाउडर पैक करने के लिए, ठीक है। आपको मैं दोनों तरीके से बता दी, कैलकुलेटर की इजाज़त हुई तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ना इजाज़त हुई तो आपने इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। इसका बी पार्ट इधर ही कर लेते हैं। उसने कहा था कि हमने दूसरी बी पार्ट में कह रहा था कि 15 पैकेट्स में कितना जैगरी पाउडर होगा, ठीक है, GAGG जैगरी इन 15 पैकेट्स इज़, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे 15 ज़रब 2.5, तो मेरे पास जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा मेरे पास 37.5 kg आएगा, ठीक है। टोटल पैकेट इतने लगेंगे मेरे पास, और 15 पैकेट्स में टोटल वज़न होगा मेरे पास 37.5, मतलब कि 15 पैकेट में रैंडमली उठाता हूँ ना, उसको वज़न करूँगा 2.5 किलो के, तो मेरे पास 37.5 किलो वज़न होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 9 है, ज़ीशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बोतल, ठीक है। ज़ीशान ने 137.5 लीटर बोतल पेट्रोल एक बोतल में चाहिए उसको, फाइंड द नंबर ऑफ बोटल्स, ठीक है। इतना लीटर पेट्रोल उसने बोतलों में अलग अलग बोतलों में डलवाने हैं, ठीक है। पहले बताने के कितने बोतलें हमें चाहिए, ठीक है, खाली बोतलें, कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल। अगली बात, एक उसने बता दिया कि 5.5 लीटर की एक बोतल है और उसने इतना पेट्रोल डलवाना है इतने लीटर्स की बोतल में, ठीक है। 5.5 लीटर की एक बोतल होगी, कितनी बोतलें लगेंगी कि मेरे पास 137.5 मेरे पास टोटल पेट्रोल उसमें डल जाए। द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 6.25 लीटर, ठीक है।
ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल, इसने दो अलग अलग किस्म की बोतलें दे दी हैं। अगर 137.5 लीटर जो तेल है, पेट्रोल है, अगर एक बोतल 5.5 लीटर की होगी तो कितनी बोतलें लगेंगी? अगर एक बोतल 6.25 लीटर की होगी तो टोटल कितनी बोतलें लगेंगी? मुझे दो अलग अलग कैपेसिटी इन्होंने दी है, दोनों की बोतलें बताने की टोटल नंबर ऑफ बोटल्स कितनी लगेंगी। ठीक है, दो बातें पूरी होगी। सी वाला है आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 लीटर ऑफ कैपेसिटी। 18 बोतलें लूँगा मैं 6.25 लीटर्स की, उसमें टोटल कितना पेट्रोल होगा ये बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले हम डाटा सेट कर लेते हैं कि टोटल LITER लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज़ मेरे पास कितना है 137.5। ठीक है, इसको सेट कर लेते हैं 137 1/2 LITERS। ठीक है, लीटर्स हो गया। ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज दी कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज मेरे पास कितनी है 5.5 LI लीटर्स। इसको सेट किया तो 5 1/2 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको टोटल पे डिवाइड करूँगा, इसको तो मेरे बोतलें निकल आएंगी। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बोटल्स इज कितनी होंगी मेरे पास 130 टोटल नंबर बोतल ऑफ 5.5 LI लीटर्स इज मेरे पास कितनी होंगी 137 1/2 डिवाइडेड बाय 5 1/2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 137 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 275 1 भी ऐड किया ना, 4 नहीं आना, 2 आया डिवाइडेड बाय मेरे पास 11/2। सेटिंग की 275/2 मल्टीप्लाई 2/11 आ गया। ठीक है, 2 से गया तो मेरे पास जवाब है 275/11 आया। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास का जवाब आएगा, तो मेरे पास आएगा 25 बोटल्स आएंगी। ठीक है, इसका बी वाला करते हैं। बी वाला कह रहा है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बोतल 6 पॉइंट कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल 6.25 लीटर है ना मेरे पास। ठीक है, 6 1/4। ठीक है, अब मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा, टोटल नंबर ऑफ बोटल्स मेरे पास होंगी ठीक है, कितनी होंगी मेरे पास, वही हम आगे करेंगे इसको 275/11 डिवाइडेड बाय 6 1/4। ठीक है, तो सेटिंग किया तो मेरे पास आया 275/11। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 for 24 25/4 आ गया। ठीक है, सेट किया तो 275/11 मल्टीप्लाई 4 मेरे पास आ गया 25। ठीक है, यहाँ पे उससे गलती हुई है, यहाँ पे 2 1 है। ठीक है, ये यहाँ पे 2 1 है, 2 2 4 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 275/25 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 25 को जब हम 11 से कटिंग करें तो मेरे पास 25 11 275 बनता है, 11 2 क्या बनता है 22 बोटल्स होंगी मेरे पास, लगेंगी जब मेरे पास एक बोतल 6.25 लीटर की होगी। ठीक है, अब वो सी वाले में कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कितना होगा जब हम 18 बोतलें लेंगे 6.25 लीटर्स की। ठीक है, अब मेरे पास इसको हम किस तरह करेंगे, सिंपल करेंगे, ईच बोतल कैपेसिटी इज 6.25। ठीक है, लीटर खुद ही लगा लेना। ईच बोतल आ गई, टोटल पेट्रोल इन 18 बोटल्स ऑफ टोटल पेट्रोल इन 18 bottles of 6.25 liters capacity
क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई 6.25, जवाब आएगा मेरे पास सीधा सीधा इसका 112.5 लीटर्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 हमारी इन डिटेल ख़त्म होती है। एक ही चीज़ मैंने आपको करवाई है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाया। कुछ ना समझ आए कमेंट करके पूछ सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इंट्रोडक्शन का लिंक भी डाल दूंगा, आई बटन में भी डाला है, वो भी देख लीजिएगा। कुछ फिर भी ना समझ आए तो डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में एक नंबर डालूंगा, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।